शिव शक्ति संदेश। इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें मेरे बच्चे अपनी खूबियों को ही अपना हथियार बनाना सीखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अपने जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हो। बस उस सीख को ही तुम्हें अपनी खूबी में तब्दील करना है। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी घटना घटी है, तुम्हें यह सोचना है कि उसक में ई और अब तुम्हें वह सीख लेक आगे बढ़ है। और उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे तुम्हें अपना जवाब देना है। तुम्हें उसे जवाब देने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। तुम्हें उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया वह तुम पूर्णतः गलत था। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत निश्चित है। जिसने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा किया, उस हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना होगा। उसने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, उसके लिए वह पछताएगा। और उस व्यक्ति को तब तक मेरी माफी नहीं मिलेगी जब तक वह तुमसे आकर माफी नहीं मांग लेता। तुम्हारा जीवन भले ही कितने कष्टों से ना भरा हो, पर आगे आने वाला वक्त फलदायी ही होगा। अब अपने आप को कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे इस संदेश को हमेशा स्मरण रखना। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है, उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसीलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साथ साक्षात स्वरूप है, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो, इसके साथ ही